जहां तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। दुर्मलिक नाम का राक्षस बोला, तुमने मुझे श्राप दिया है लेकिन हम तुझे वरदान दे रहे हैं। मेरे समान बेटा हो उसे कोई जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात कहा, इंद्र भी हार के जाएगा। मेरे समान एक बेटा पैदा होगा, राजा नर की तो बात का इंद्र आ जाएगा, वो भी हार के जाएगा। मेरे समान बेटा होगा उसे कोई जीत न पाएगा। राजा नर की तो बात कहा, भी हार के जाएगा। दुर्मलिक नाम का राक्षस अंतर ध्यान हो गया। मेरे भाइयों, सारी सखियां इकट्ठी भई। सखियां कहने लगी हैं, बहना जब तुम आई हती तो सिंगार बड़ो अच्छो लग रहो, लेकिन जो तुम्हारा सिंगार कैसे बिगड़ गो। पवन रेखा बोली, बहन क्या बताएं, इस बगिया में एक बड़ो तगड़ो हट्टा कट्ठा सो बंदर है। बंदर, उस बंदर ने मेरी सारी साड़ी को फाड़ दिया और ये सारा श्रृंगार उजाड़ दिया। रानी पवन रेखा आंगन में आई। कुछ समय उपरांत अपने पिया को बताया, महाराज मेरे गर्भ है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9 मास पूर्ण हुए हैं। उसके बाद जब बेटा को जन्म होने को समय आओ तो आंधी तूफान आने लगे। और ये बात सच है, घर में बेटा बेटी पैदा हो और आंधी तूफान आए तो जमा लियो के बड़ो खुरापाती ने करे। और जब बेटा पैदा हुआ तो उबाल तालाब में हिल गई पानी जमुना जी की। तालाबों में उबाल आ गया, यमुना मैया का किनारा हिल गया। जब कंस का जन्म हुआ बेटा के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। आई गौ उबाल तालाब में हिल गई पानी जमुना जी की। आइयो उबाल तालाब में हिल गई पानी जमुना जी की। यमुना में उबाल आ गया, लेकिन राजा ने बड़ी खुशी मनाई। और चाहे ये तो आपको पता है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, लेकिन घर में लली नहीं लला है जाना चाहिए। बड़ी खुशियां मनाते हैं लोग, बड़ी खुशी मनाई। नामकरण करावे को जब समय आओ है, उसी समय कहा है
अरे राजा एक बात सुन लो। ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलवाया। ज्योतिषी एवं ब्राह्मण बुलवाने के बाद ज्योतिषी एवं ब्राह्मण बुलवाए हैं और बुलवाने के साथ साथ ये कहा है महाराज हमारे बेटे का नामकरण संस्कार किया जाए। कहने लगे हैं ठीक है। जब नामकरण संस्कार की तैयारियां होने लगी हैं तो ज्योतिषी एवं ब्राह्मण बोले हैं अगर राजन तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात बताऊं। बोले बताओ। अरे राक्षस का, अरे राजा इसमें कुछ अंश राक्षस का है। उग्रसेन से ब्राह्मणों ने कहा अरे राक्षस का और राजा इसमें अंश है। अरे राक्षस का और राजा इसमें अंश है और इसलिए तो नाम इसका कंस है। राक्षस का राजा इसमें अंश है। अरे राक्षस का अरे राक्षस का राजा इसमें अंश है इसीलिए तो नाम इसका कंस है। ये जो तुम्हारा बेटा है इसमें कुछ अंश राक्षस के हैं और इसलिए इस बेटे का नाम कंस है। कंस तुमने भारी खुशी मनाई, तुमने भारी खुशी मनाई, देते हो तुम तान सिहाई। हे राजा वो तेरे कुल का, तेरे कुल का ये जो तेरा बेटा है ना तुमने खुशी मनाई है क्योंकि घर में बेटा पैदा हुआ है। वो तेरे कुल का करेगा भी ध्वंस है इसलिए तो नाम ध्वंस है। तेरे कुल का करेगा भी ध्वंस है। अरे राक्षस का राजा इसमें अंश है इसलिए तो नाम कंस है। अरे राक्षस का राजा इसमें अंश है इसलिए तो नाम कंस है। कंस का नाम कर्ण हो गया। उग्रसेन के बेटे का नाम कंस पड़ा है। धीरे धीरे कंस बड़ा हो रहा है लेकिन राक्षस का अंश है ना इसलिए वो बड़ो उपद्रवी है। कंस ने एक गंवार मंडली को बना लिया। गंवार किसी के बच्चे को साथ खिलाने के लिए ले जाता है तो गिरा देता है, किसी का हाथ तोड़ देता है, किसी का पैर तोड़ देता है क्योंकि गंवार है। मेरे भाइयों धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहे हैं। राजा उग्रसेन पर शिकायत आने लगी है। उग्रसेन से कहा है महाराज तुम्हारे बेटा ने हमारे बेटे को यमुना मैया में गिराया। कंस को बुला करके उग्रसेन ने कहा बेटा देख राजा एक प्रजा का रक्षक होता है और अगर रक्षक ही
भक्षक हो जाए तो इस प्रजा की देखभाल कौन करेगा? ये कार्य तुम्हारा नहीं है। कंस बोला है पिताजी, मुझे लग रहा है तुम्हारी बुद्धि बूढ़ी हो गई। क्यों? उम्र हो गई 60 की, वो अकल चली गई गांठ की। क्योंकि 60 के बाद में बुद्धि किनारा कर जाती है। और बच्चे भी यज्ञपति महाराज ये कह देते तुम कुछ नहीं जानते, चुप बैठे रहो। और जो घरवाली दिन रात पिया पिया करके बोलो करती ना, वो भी ये कहती है डोकर चुप रहो, तुम्हें कहाँ चिंता पड़ी है, लड़का आवारे हैं, जो करेंगे वो कर लेंगे, डोकर चुप रहो। वो डोकर कहीं वो चालू कर देते हैं घरवाली। कंस बोला है उम्र हो गई 60 की और अकल चली गई गांठ की। कहने लगे रहने दो। कंस जवान होने लगा है। एक दिन उग्रसेन ने कहा रहने दो। कहने लगा ए साथियों ऐसा करो, ये जो बुढ़ा है ना इसे मंच से सिंहासन से उतार कर नीचे खड़ा करो, मैं स्वयं राजा बनूंगा। उतार दो इस बुढ़े को। हाँ उतरो। बिल्कुल। राजा उग्रसेन को उतार के खड़ा किया। स्वयं उग्रसेन का बेटा कंस गद्दी यानी सिंहासन पर बैठ गया। कहने लगा भाइयों ये बताओ इस सिंहासन पर वो बुढ़ा अच्छा लग रहा था या हम अच्छे लग रहे हैं? महाराज कहो। आप बहुत सुंदर लग रहे हो, वेरी वेरी ब्यूटीफुल लग रहे हो। लग रहे हैं ना? बहुत सुंदर लग रहे हो। मेरा दिल मोम से भी मुलायम है। हाँ हाँ। अगर हमारी प्रजा में कोई दुखी हो तो ऊपर को हाथ उठा दे। महाराज हाँ ढोलक बाग दुखी है, दिनों रात पीटत परेशान है। ऐसा करो ऐसे यमुना के किनारे ले जाकर के फांसी लगवा दो। क्यों? हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल मोम से भी मुलायम है, मैं किसी दुखी को देखना नहीं चाहता। अब जो मथुरा में दुखी हते ना बेऊ कहने लगे कि हम तो बड़े सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं। अब पूरे मथुरा में कोई दुखी है ना रहो। कंस ने पहला धावा पहला पंजा संत ब्राह्मण गौशालाओं को तोड़वाने लगा। देवता लोग घबरा गए। देवता जब घबराए हैं पृथ्वी जो है वो गाय बन गई। पृथ्वी जो है गाय बन गई। सभी देववृंद भगवान की स्तुति करने लगे हैं, हे दीन बंधु